हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टीपू सुल्तान की नगरी और कर्नाटक के बहुत ही मशहूर शहर मैसूर के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये शहर कर्नाटक राज्य के दक्षिण में बसा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये शहर समुद्र तल से 770 मीटर की ऊंचाई पर 286 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये शहर बेंगलोर के साउथ वेस्ट में चामुंडी हिल्स की तलहटी में मौजूद है। दिखने में भले ही आम सा शहर लगता हो, लेकिन ये शहर 6 सदियों तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी के तौर पर काम करता रहा। साल 1399 से 1956 तक इस शहर पर बहुत से शासकों ने राज किया। इसके इतिहास के अंतिम दिनों में यहाँ हैदर अली और टीपू सुल्तान ने राज किया था। इन्हीं दोनों शासकों के समय यहाँ पर सहतूत नामक फल उगाया जाने लगा था। रेशम के धागों से कपड़े बनाने और पहनने का चलन इसी साम्राज्य के इन्हीं दो शासकों के समय में आया था। इस शहर की धरती खूंखार वीरों को जन्म देने वाली है, जिन्होंने 4 बार ब्रिटिश सरकार से युद्ध किया था। कर्नाटक का खान पान, पहनावा, लोक नृत्य सब कुछ बिल्कुल शुद्ध अवस्था में इसी शहर में देखने को मिलता है। कर्नाटक की संस्कृति का मिलाजुला रूप इसी शहर की धरती पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1 मिलियन के आसपास की जनसंख्या इस शहर में पाई जाती है, जो इसे जनसंख्या के मामले में कर्नाटक का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बनाता है। 2018 में एक स्टडी की गई थी, जिसके डेटा के अकॉर्डिंग इस शहर में 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं पाई जाती हैं, जो समाज में महिलाओं की स्थिति को काफी अच्छा दर्शाता है। इस शहर की कुल जनसंख्या में से 84% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। वहीं शहर की जनसंख्या में 73% आबादी में हिंदू, 22% आबादी में मुस्लिम और बाकी बची आबादी में क्रिश्चियन, जैन और अन्य छोटे धर्मों के लोग पाए जाते हैं। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो सिटीज को टक्कर देता है। नॉन मेट्रो सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में ये शहर टॉप पर आता है। इस शहर की इकोनॉमी भी अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है। टूरिज्म और IT सेक्टर में इस शहर बहुत ज्यादा आगे माना जाता है। 2010 के अंदर इस शहर को देखने के लिए दुनिया भर से लगभग 31 लाख लोग आए थे, जो इस शहर की इकोनॉमी में काफी ज्यादा पैसे लाता है। विप्रो, इन्फोसिस जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ लाइमस्टोन, ब्रॉन्ज वर्क और सैंडलवुड कार्विंग जैसी कई सारे इंडस्ट्रीज इस शहर में मौजूद हैं। 1911 में इस शहर में मैसूर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद यहाँ ढेर सारी कंपनियां शुरू हुई और साल 1920 तक ये शहर बेंगलोर के बाद इमर्जिंग इकोनॉमिक सेंटर बनकर उभरा था। इस शहर में बेलागोला, बेलावाड़ी, हेबल और हॉट गली 4 मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जिनमें इस शहर के अंदर ढेर सारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसके अलावा नंजनगढ़ भी यहाँ का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो मैसूर के सैटेलाइट इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर काम करता है। यहाँ पर AT&S, नेस्ले, जुबिलेंट और TVS जैसी कंपनियों के बिजनेसेस मौजूद हैं। इतने सारे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ ढेर सारे रोड्स भी बनाए गए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 212 इसी शहर से होकर गुजरता है, जो भारत में तमिलनाडु और केरल के अंदर जाता है, जो इसके बाद केरल और तमिलनाडु में प्रवेश करता है। इस शहर में आपको चंडीगढ़ की तरह पब्लिक बाइसिकल सर्विस भी देखने को मिल जाएगी, जो आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल करने में और शहर के प्रदूषण को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद करता है। इस शहर में 1882 में बनी रेलवे लाइंस भी मौजूद है। आज के समय शहर में 3 रेलवे लाइंस मौजूद हैं, जिनमें से 2 लाइंस इलेक्ट्रिफाइड है, यानी इन पर बिजली वाली ट्रेनें दौड़ सकती हैं। इस शहर में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो सिटी सेंटर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मंडकली गाँव के पास मौजूद है। तो ये थी मैसूर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। अगर पॉइंट छूट गया है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर